हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है पर कैपिटा इनकम इंडेक्स और चैप्टर का नाम है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिशनली द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हैं, पुराने ज़माने के इकोनॉमिस्ट हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनको कहा जाता है, वो ये मानते थे कि अगर पर कैपिटा इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम लॉन्ग पीरियड तक बढ़ती रहे, तो ही डेवलपमेंट को अच्छे से मेजर किया जा सकता है। पर कैपिटा इनकम होता है पर बंदे की इनकम, रियल पर कैपिटा इनकम मतलब पर बंदा कितनी आउटपुट बनाता है विद इन द कंट्री, ठीक है? या आउटसाइड द कंट्री भी अगर काम करता है, तो कितनी पर कैपिटा आउटपुट बनाता है, ठीक है? तो इंक्रीज ऑफ जीडीपी और जीएनपी इज ऑब्वियसली ऑफ पैरामाउंट इंटरेस्ट। इसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम तो बढ़ रही है, मगर इसके साथ साथ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को भी काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट इज अ मेजर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंट्री। इट इज अ मेजर, मतलब ये एक मेजर है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि एक कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी किस लेवल पे चल रही है और इकोनॉमिक साइज क्या है कंट्री का। Since our interest in development arises from our desire to improve the standard of living or welfare of the population, we naturally think of output per head of population. जब भी हम ये डेवलपमेंट को, हमारा जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या डेवलपमेंट में इंटरेस्ट ये जो बना हुआ है, ये किस लिए बना है? ताकि जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर जो पर्सन्स हैं, उनकी जो इच्छा है, जो डिजायर है, वो पूरी हो सके कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और लोगों का रहन सहन, खान पान सब कुछ अच्छा हो जाए। और ये अच्छा तभी होगा जब पर बंदा ज्यादा काम होगा, ठीक है? जितनी भी हमारी डोमेस्टिक कंट्री है या फिर नेशनल बाउंड्रीज है हमारी, उसके अंदर पर हेड मतलब पर बंदा ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा काम करेगा तो उसकी इनकम तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। ग्रोथ ऑफ रियल पर कैपिटा जीएनपी और जीडीपी takes into account the ability of a nation to expand its output at a faster rate than the growth rate of population। अगर पर कैपिटा आउटपुट तेजी से बढ़ती है और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे भी तेजी से पर कैपिटा आउटपुट बढ़ रही है, पर बंदा जितनी, मान लो पॉपुलेशन बढ़ी 10% से, मगर पर बंदा काम कर रहा है, उसे ज्यादा काम मिल रहा है, ग्रोथ रेट जो पर कैपिटा आउटपुट की हो रही है वो 20% से हो रही है, तभी तरक्की होगी। नहीं तो खुद सोचो, अगर जीडीपी बढ़ रही है 10% से, पॉपुलेशन बढ़ रही है 20% से, और फिर पर कैपिटा आउटपुट उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही, तो तरक्की कैसे होगी? In view of this, the rate of growth of real per capita GNP or GDP is typically used to measure in a broad sense the overall well-being of the population। तो इस सेंस में हम देख सकते हैं कि अगर पर कैपिटा आउटपुट या पर कैपिटा जीएनपी या पर कैपिटा जीडीपी अगर बढ़ती है, तो ही लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और उनकी डेवलपमेंट होगी। तो पर कैपिटा इनकम इंडेक्स यही कहता है कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है, पर बंदा आउटपुट जितनी बना रहा है, वो अगर पहले से ज्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन रेट को कंट्रोल कर लें और अगर पर कैपिटा रियल इनकम को बढ़ा दें, तभी देश तरक्की कर सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कराऊंगा वो है लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम इंडेक्स। कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जो ये पर कैपिटा इनकम इंडेक्स जो मैंने अभी डिस्कस किया है, ये कंसिडर नहीं करता। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।